दोस्तों नमस्कार। आज झारखंड के खूंटी इलाके में मेला लगा हुआ है। मेला डोम्बारी बुरु शहादत दिवस की वजह से लगा है। इसकी एक अपनी ऐतिहासिकता है। कहते हैं इसके बारे में कि जलियांवाला बाग कांड से पहले जलियांवाले बाग जैसी निस्त्रंसता आदिवासियों ने झेली थी। हालांकि इस डोम्बारी बुरु मेले की, डोम्बारी बुरु शहादत स्थल की उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी की जलियांवाला बाग की होती है। ऐसे में इस ऐतिहासिकता को समझना जरूरी है। इसके प्रासंगिकता को, उस बलिदान को समझना जरूरी है कि झारखंड की धरती किस तरह हर वक्त अपने त्याग और बलिदान के लिए खून से लाल होती रही। उस ऐतिहासिकता को समझने के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा जी हैं। वह लगातार इन मसलों पर लिखते, बोलते, पढ़ते रहे हैं। उनके प्रिय विषयों में से एक रहा है झारखंड की ऐतिहासिकता और उसके आजादी से लेकर अब तक के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप रहे हैं, उसको तरह-तरह से प्रस्तुत करते हैं। अनुज जी, आज जी, जबकि मेला लगा हुआ है खूंटी में, तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, आप इसको किस रूप में याद करेंगे? देखिए कोई ये मेला आज का नहीं है। ये दरअसल में जो 9 जनवरी 1900 को जो वहां पे गोलीकांड हुआ था, अंग्रेजों ने जो गोली चलाई थी बिरसा मुंडा के समर्थकों पर और उसमें अनगिनत लोग मारे गए थे, संख्या को लेकर विवाद है। बस उसी की याद में ये मेला लगता है डुम्बारी हिल पर, जो खूंटी जिला में पड़ता है। और आप जाएंगे उलिहातू तो उलिहातू के पहले बाएं तरफ जाता है रास्ता सैको से, वो एरिया पड़ता है। जी, अब क्या है कि ये एक आईएएस अधिकारी थे कुमार सुरेश सिंह, आप लोग नाम जानते होंगे हैं। जी, तो कुमार सुरेश सिंह ने काफी काम किया था बिरसा मुंडा पर। और जब वो खूंटी के एसडीओ थे उस समय, मतलब आज से 65 साल पहले की बात होगी, 60 साल पहले की बात होगी, उस जी, समय उन्होंने यहाँ पे मेला की शुरुआत कराई थी कि लोग वहां पे जमा होंगे। तो उस समय से लोग, आसपास के सारे लोग जमा होते हैं, आदिवासी जमा होते हैं और अपने उर वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो उस रूप में देखते हैं, एकजुटता है। और ये बताया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही आदिवासियों की है, उनको याद करने के लिए ये मेला लगता है। घटना क्या हुई थी उस दिन, जिस दिन यह हुआ था कांड? उस दिन जी असल में क्या हुआ था? बिरसा मुंडा ने लोगों को क्यों जुटाया था? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी उसको आप देखें कि 25 दिसंबर 1899 जी, को बिरसा मुंडा ने आह्वान किया था कि उस दिन से उनका उलगुलान सेकेंड पार्ट जो है शुरू होगा। जी, उस दिन से ही हमले शुरू हो गए थे। जो जमींदार थे, कुछ चर्च का भी था मामला, जो लोग इन्वॉल्व थे, तो उन सब जी, ऊपर हमला शुरू हुआ था, थाने पे हमला हुआ था, ये चल रहा था। इसी क्रम में पहले 6 जनवरी को एक घटना घटी थी। बिरसा मुंडा के दाहिना हाथ थे गया मुंडा, आप लोग नाम जानते होंगे। जी, तो गया मुंडा को पकड़ने के लिए डिप्टी कमिश्नर उस समय थे स्ट्रीटफील्ड, वो खुद गए हुए थे, उनके घर में गए हुए थे और जी, वहां पे कांड हुआ था है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ताकि जी, पूरे घर के लोग है जी, अंदर में थे और पुलिस चाह रही थी कि हर हाल में उनको पकड़े। जी, जी, ऐसी स्थिति में जी, घर में आग लगा दी गई थी। जी, गया मुंडा और उनके परिवार के लोग बाहर निकले और लंबी लड़ाई, उसी समय लड़े लोग, महिलाएं हाथ में पारंपरिक हथियार लेकर निकली थी है। उस फिर उनके पूरे परिवार को एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था, गोली लगी थी गया मुंडा की बाह में। ये घटना जी। है 6 तारीख की, 6 जनवरी है। 6 जनवरी 1899 की। नहीं, 1900 हो गया। 25 दिसंबर 1899 से शुरू हुआ था आंदोलन जी, और उसके 10-11 दिन बाद की बात है, 6 हुँ, जनवरी को। 6 उसके जनवरी। बाद एक हमला हुआ इस पर, आसपास के एरिया में मुंडाओं ने किया। फिर गया मुंडा की गिरफ्तारी के जो किया गया, उससे नाराज हुए मुंडा और आगे की रणनीति तय करने के लिए डुम्बारी हिल पर बैठक किए और वहां जी, पर अच्छी खासी संख्या में 400-500 लोग से ज्यादा लोग जमा हुए थे हैं। हालांकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे अभी भी जाना मुश्किल है, जी, घना जंगल, पहाड़ी जी, भी गोल एकदम ऐसा है। तो हुँ, उस स्थान को लोग मीटिंग के रूप में पहले से मुंडा लोग यूज करते थे, यूज़ वहां करते हैं। पर मीटिंग करते थे। उसमें कई छोटी छोटी गुफा थी जहां पे आप छिप सकते हैं।
और मतलब एक उसके तरह का बाद गुप्त स्थान था क्रांतिकारियों जी, के जी, लिए, जी। और विद्रोहियों दूर से के ही लिए। आप देखेंगे ना, उसकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, आप जी। निकाल लेंगे मिल जाएगा। हुँ, वो एकदम गोल जैसा है, डोम जैसा हुँ, है ना? डोम्बारी, डोम जी, है। तो उस ऊपर में अगर आप कोई पत्थर रखते हैं, तो पत्थर जी, नीचे आप गिरा सकते हैं। उस हुँ, है, तो ये मान के उसको मुंडाओं ने वहाँ पे रखा था कि यहाँ पर हम लोग जमा होंगे। हुँ, इसकी जानकारी मिल गई पुलिस को, प्रशासन को। अब उसके बाद इसको सभा को नहीं करने के लिए और घेरने के लिए स्ट्रीटफील्ड डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रोसे थे और फोरबेस थे, पुलिस के जी, हेड थे। ये सारे हुँ, लोग फोर्स लेकर पहुंच गए थे आसपास के। हुँ, अब पूरी पहाड़ी को, पूरे जोन को घेर लिया गया था। जी। ऊपर में तैयारी थी। आप देखेंगे कि मुंडा लोग जो है ना, उसमें बाल भी लंबा लंबा रखते थे। हाँ, वहां चोटी जैसा लोग, जी, बिल्कुल। महिलाएं भी थी, बच्चे हुँ, भी थे। और इतनी लंबी योजना थी कि खाना पीना लेकर लोग चले गए थे, वहीं खाना बना रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, इस तरह से करते थे। और एक कारण और था, आप देखेंगे हुँ, कि जब ये मालूम हो गया कि पुलिस पकड़ना चाह रही है, तो सब लोग धीरे धीरे गांव से शिफ्ट करते थे किसी ऐसे स्थान पर जहां पुलिस पहुंच नहीं सके। तो डुम्बारी हिल वो जगह थी, डुम्बारी बुरु बोलते हैं उसको जी, स्थानीय भाषा में। हुँ, बुरु का मतलब पहाड़ होता है। हुँ, अब वहां पर जब नीचे वो जगह पर है, पहुंच गए, हुँ, फोर्स पहुंच गई। ऊपर हुँ, में मुंडा समर्थक हैं, बिरसा मुंडा के समर्थक। बिरसा मुंडा वहां पर नहीं थे। लोग अभी भी विवाद में होते हैं कि बिरसा मुंडा थे, कैसे हो गए। नहीं, बिरसा मुंडा उस समय आए ही नहीं थे वहां पे। हमको जानकारी मिल गई थी कुछ नहीं, तो वो वहां पर नहीं थे। लेकिन नरसिंह मुंडा वहां पर थे, जो बिरसा मुंडा के बहुत करीबी थे, वो लोग थे। उसके बाद जी, वहां नीचे से मुंडारी में लोग, हुँ, अधिकारियों ने कहा कि आप समर्पण कर दीजिए जी, इनको, उनको आप हथियार को सौंप दीजिए, हम लोग को है। हुँ, वहां पर मुंडा ने कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं है, ये जमीन हमारी है, राज हमारा है, ये राज अंग्रेजों का राज नहीं है। हुँ, आप यहां से जाएं, हम नहीं जाएंगे, बहुत है। हुँ, उसके बाद इसी इसी में इसी विवाद में जी, इन लोगों ने एक फायरिंग की। ऊपर से उन लोगों ने पत्थर गिराया, तीर चलाए, गुलेल रखते थे उस समय है। ये शुरू हुआ। अंततः पुलिस आगे बढ़ी थोड़ी सी, और उसके बाद कैप्टन रोसे थे, उन्होंने जी, फायरिंग करवा दी। और उसी फायरिंग में काफी लोग मारे गए। बिल्कुल। हाँ, हाँ। और ये संख्या जो है ना, ये अलग अलग संख्या है। लोग कहते हैं, कहीं पर कहा गया कि अब 15 से 20 लोग मारे गए। उसके बाद संख्या है कि 40 लोग मारे गए। लेकिन उस समय का स्टेट्समैन अखबार ने जिक्र किया था कि 400 मुंडा मारे गए। तो इसलिए कि उस समय कोई जो पुलिस चाहती वही आप रिकॉर्ड बता पाएंगे। सच तो सामने आता नहीं था। जी, सबसे बड़ी बात क्या रही इस पूरे आंदोलन में, कि हुँ, महिलाएं, 3 महिलाएं मारी गई थी। आप जी, देखेंगे डुम्बारी बुरु के नीचे एक अलग से बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, छोटा-सा है। उसमें तीनों के पति का नाम लिखा हुआ है, महिलाओं का नाम लिखा हुआ नहीं है। एक हुँ, बच्चा मारा गया है। तो सारी घटना, इस घटना के बाद महिलाओं के मारे जाने को लेकर बड़ी गंभीर इश्यू बन गया था है। जो अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई, कार्रवाई हुई। ये सब दस्तावेज आज ब्रिटेन में पड़ा हुआ है। तो ये घटना घटी थी वहाँ पर का। उसके तो बाद अनुज जी, एक बहुत कमाल की बात कही आपने। आम तौर पर महिला आंदोलनकारी माना जाता है कि महात्मा गांधी के बाद से एक संख्या थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई। जी। लेकिन बिरसा मुंडा के वक्त में भी आदिवासी महिलाएं बराबरी के साथ उन संघर्षों में शामिल थीं। क्या ये इस बात का रूपक नहीं है, इस बात को नहीं बता रहा है कि आदिवासी समाज में पहले से महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर संघर्षों में शामिल थे इसमें कोई दो आजादी राय के? नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं विवाद का। आदिवासी महिलाएं आरंभ के दिनों से ही, चाहे बिरसा मुंडा का मूवमेंट हो, उसमें बड़ी संख्या में भाग लेती थी करके है। इवन के झारखंड आंदोलन जब हुआ, तो उसमें जी, भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। और इसका इतिहास बड़ा अजीब है। रोहतासगढ़ की बात करेंगे आप है, तो जी, वहां पर की घटना उस समय से है। उस समय भी लड़कियां जो थी, वो पुरुषों का ड्रेस पहनकर लड़ाई लड़ती थी। वाह! कुराम लड़कियां हैं। उन्हीं जी, के याद में अभी भी एक समारोह चलता है, एक त्योहार मनता है। तो आज की बात नहीं है। बिरसा मुंडा के मूवमेंट में महिलाएं भी भाग लेती थी। 3 महिलाओं के शहीद होने की भी जानकारी है ही है। जी, और बिरसा मुंडा के साथ जो लोग रहते थे, उसमें महिलाएं भी वहां पर रहती थी, जो खाना बनाना, देखना उखना सब रहता था। तो ये रहा है आदिवासी लोगों के बीच में, ये रहा कि महिलाएं बहुत ये ही जो जी, डोम्बारी बुरु पर्वत पर जो जुटान थी,
बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, हालाँकि वो नहीं पहुँच पाए ऐसा आप कह रहे हैं। जी। तो मकसद यही था कि हम अंग्रेजों को इधर नहीं आने देंगे या कोई ठोस सीधी बात थी? नहीं, देखिए ये बैठक लगातार होते रहती थी है। होती तो थी। गया मुंडा की गिरफ्तारी, गया मुंडा मतलब सेकंड आदमी, हुँ, बिरसा तो मुंडा उस के गिरफ्तारी बाद के खिलाफ ये बैठक थी। जी, जी, ये वो गया मुंडा की गिरफ्तारी के खिलाफ ये बैठक थी। हाँ, गया मुंडा की गिरफ्तारी के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए? क्योंकि देखिए आदिवासियों में ये बना हुआ है कि आप उनको दबाएँगे तो दबेंगे नहीं। आप प्यार से जो भी कह दें मान लेंगे हैं। लेकिन चाहेंगे कि इतने सरल होते हैं, लेकिन अगर अड़ गए तो फिर आप नहीं है। तो गया मुंडा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, उनके घर में आग लगा दी गई थी और वहाँ भी आप देखिए आपने महिलाओं का ज़िक्र किया था, तो गया मुंडा के घर में जब गया मुंडा को पकड़ने पुलिस गई थी और वहां पर घर में आग लगा दी गई, तो गया मुंडा की पत्नी, पहले गया मुंडा निकले हथियार लेकर, फरसा लेकर, उनके पीछे माकी मुंडा उनकी पत्नी थी, उनकी गया मुंडा की बेटी, बहू, सारे लोग लाठी हथियार लेकर आ गए। तो ये बताता है कि आदिवासी समाज में महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं, जब संकट आता है तो साथ खड़ी होती है, बल्कि आगे नेतृत्व लेती हैं। तो वहां भी यही हुआ था। तो डुम्बारी में महिलाएं भी जमा हुई थी, बाकी के लिए है। तो ये रहा है, इतिहास रहा है, वहां पर है। और बिल्कुल। आपने पूछा कि कारण, तो रणनीति आगे क्या होगी? रणनीति दो तरह की होती कि अब बिरसा मुंडा है या बाकी जो लोग हैं, या नया लीडर और डेवलप किया जाए, या कैसे आगे अंग्रेजों या उनके जो दलाल लोग थे, दलाल यहाँ पर तो काफी लोग उनके थे, बिल्कुल, जमींदार कोई थे, हैं, ये सब लोग थे, उन पर कैसे आगे कार्रवाई करनी है, इसकी रणनीति बनाने के लिए अब आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है, इसके लिए बैठक हुई थी। बिल्कुल। जी, अब इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की जाती है। जी, उसमें मतलब इस बगावत को, और आपने जैसा कि बताया कि 20वीं सदी 1900 जनवरी 6 को एक घटना हुई, उसके बाद 9 को घटना हुई। यानी हम कहें तो 20वीं शताब्दी का पहला अगर शहादत भारत में हमारे भारतीय आंदोलन के इतिहास में था, तो वो झारखंड के इस डोम्बारी जी। बुरु पर्वत से। ये जब हम तुलना करते हैं इसका जलियांवाला बाग कांड से, तो क्या खासियत क्या है? एक जैसा क्या है? वहाँ तो चलिए एक गेट था निकलने का। यहाँ क्या, यहाँ भी सबको मार दिया गया था या क्या हुआ था? नहीं देखिए क्या कि ये तो चारों ओर से जब पहाड़ी को आप घेर लेंगे, तो अच्छा, कैसे आप तो भाग पाएँगे निकलने हैं? की जगह नहीं, बिल्कुल। निकलने का है, लेकिन चूँकि जंगल था इसीलिए बीच से भागने का रास्ता कहीं न कहीं बंद सा था। तो हुँ, लोग बचे थे वहाँ भी, ऐसा नहीं कि सब हुँ, मारे गए हैं। मारे गए। उसमें बड़ी घटना ये रही कि आप जब चारों ओर से घेर के मारे, जालियांवाला जी, बाग कांड क्या हुआ कि हुँ, आपने चारों ओर से एक ही घेर रास्ता लिया। है, घेर कर और अंधाधुंध मार दिया, जितने लोग हैं जिंदा नहीं रहने देंगे। यही चीज़ थी। हुँ, बस अब जी, तो एक सिंबल हो गया है वो तरीके का, बिल्कुल, जहाँ पर ही बिल्कुल। मारते हैं। तो पहली घटना देश की आज़ादी के पले या 20वीं सदी की है, हुँ, ये इसको आप मान सकते हैं सबसे बड़ी घटना। बिल्कुल। इसमें अंतर क्या पड़ता है कि जिस इलाके में ये घटना घटी वो बिल्कुल दूर दराज के इलाका था और ट्रैवल्स ऐसे भी हिसाब रखते नहीं थे कितने लोग गए, जी, कितने लोग मारे गए, चाहे इसमें हो या हुँ, खरसावा गोलीकांड में हो। बिल्कुल। वहां भी एक आवाज पे 50,000 लोग जुट गए थे, गोली चली, कितने लोग मारे गए, क्योंकि पुलिस वहां पर है, मारे गए लोगों की लाश को आप हटा देते हैं, दफना देते हैं, गायब कर देते हैं, ये हुआ था। इसमें भी डुम्बारी हिल की घटना में भी क्या है, एक हाथीराम मुंडा थे, उनको जब घायल थे तो जिंदा दफना दिया था अंग्रेजों ने, उसी जगह गड्ढा खोद कर है, तो हिसाब कहां रहेगा? तो ये ऐसी घटनाएं बहुत घटी। इस घटना में भी जो लोग शहीद हुए हैं उनको वहीं पर आसपास के एरिया में गड्ढा खोद कर वहीं पर गाड़ दिया गया, तो ये घटना घटी थी। जी, जैसे जब शहादत होती है तो उसके बाद की पीढ़ियों को लाभ मिलते हैं, उनको कद्र मिलती है, उनको स्थान भारत में मिलता है। क्या जी। डोम्बारी बुरु के शहीदों को भी उचित स्थान आज़ादी के बाद, जब आज 75 साल हो रहे हैं, देश अमृतकाल मना रहा है, क्या उनको उचित सम्मान और वो अधिकार मिल पाया जिसके वो हकदार थे उनके परिजन? देखिए पिछले 10 सालों से जब से सरकार बनी है मोदी जी की, तो उन्होंने एक बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय फ्रेम में लाया है। जी, उसके पहले देखे थे कि मूर्ति लगी थी वो पार्लियामेंट में, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं होता था, देश में है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज मामला आ गया है। क्या दुर्भाग्य है इतिहास में कि भारतीय जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बिल्कुल। जो हुआ, उसमें झारखंड एरिया ऐसा हुआ जो ट्राइबल्स एरिया हुआ, यहां जितने लोग मारे गए उसका हिसाब किताब कोई रखा नहीं, बाकी जो भी हिसाब रहा आप उठाकर निकाल के देखेंगे हैं कि बिहार की जितनी घटनाएं घटी थी
वहां पर का इस तरह की संस्कृति है, कल्चर रहा है कि लोग वहां पे कोई घटना घटी उसका दस्तावेज बना। इस समय यहां झारखंड में ऐसी का कोई दस्तावेज बना नहीं। बाद के दिनों में जो अंग्रेजों ने या जो मिशनरीज के लोगों ने कुछ दर्ज किया वो नाम आया। तो अभी भी ये दौर चल रहा है कि दरअसल में कितने लोग मारे गए थे। पहली बात तो संख्या हो वो भी क्लियर नहीं है। जो लोग मारे गए उनकी लाश को दफना दिया गया, तो बहुत कम लोगों का जिक्र आता है। जो लोग भी उस समय शहीद हुए, जिनकी पहचान हो पाई, बस जिनकी पहचान हो पाई, उनके परिवार के लोग ही, मोहल्ले में लोग ही जो सम्मान हुआ। सरकारी स्तर पर अभी भी वो सम्मान उनके परिवार को नहीं मिला है ना। वो सरकारी नौकरी हो या सरकार का लाभ हो वो नहीं है। लेकिन अभी हाल के दिनों में एक अभियान चला है कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में या फिर झारखंड मूवमेंट में जो लोग भी शहीद हुए हैं उसके परिवार को खोज के निकाला जाए और उनको सम्मान दिलाया जाए। खरसावां गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को खोजा जा रहा है, तो मुश्किल से 10-12 नाम आ पा रहे हैं। इसमें भी 10-12 ही नाम आ पाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाता है जिनको लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो सवाल यहां पर होता है, इतना लंबा समय बीत गया, उस समय के इतिहासकारों ने, उस समय के जो लोग लिखने वाले थे, उन लोगों ने उस चीज पर काम ही नहीं किया। तो यह दुर्भाग्य रहा, दस्तावेज के अभाव में वो काम आज भी अधूरा है। इस ऐतिहासिक दुर्भाग्य जो है आदिवासियों के बिल्कुल। साथ जो घटित हुआ, ऐतिहासिक दुर्भाग्य की उनकी शहादत को भी कलमबद्ध नहीं किया गया। आप जी इसमें क्या आदिवासियों का आदिवासी होना भी एक गुनाह मानते हैं? क्योंकि उस नहीं, समय के जो लेखक थे या जी फिर मुस्लिम इतिहासकार थे या ज्यादातर सवर्ण समाज के इतिहासकार थे? नहीं, इसको ऐसे मानिए, यह बिल्कुल अलग एरिया रहा, झारखंड एरिया। यहाँ पर के लोग जो जिस तरह की आबादी थी, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ था ही नहीं। न जी। यहाँ पर स्थानीय कोई अखबार निकलते थे उस समय, कोई बगल पेपर भी में नहीं था। बंगाल था सर, और बंगाल में तो सब कुछ नोट किया गया, तो बंगाल बगल की अलग हो सीमा गया। पर। जी। बंगाल की दूरी हो गई। यहाँ पर आपका आदमी नहीं है, जब तक नहीं है जिस एरिया हुँ। में, तो कलकत्ता से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं वही ताज्जुब सवाल होगा। पूछ रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक चूक का सबसे बड़ा कारण क्या समझते हैं? देखिए इसका हुआ कि इस एरिया में उस तरह के लोग थे ही नहीं लिखने वाले, एक है। और जो लोग थे भी, उन लोगों ने दस्तावेज बनाए नहीं। उस समय यहाँ पर पत्रकार भी नहीं हुआ करते थे। जो 1900 जी, ईस्वी में है, बहुत बहुत रांची में कोई एक आध होगा। घर बंधु नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी जो अभी भी निकलती है मिशनरीज जी, के, उसमें थोड़ा जिक्र होता था, लेकिन वो भी आपको डिटेल्स में नहीं मिल पाया, खाली घटना का कहीं जी, का जिक्र है। तो जब जी, आपके पास अखबार ही नहीं है, मीडिया नहीं है, पत्रिका नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं है, एक ही कॉलेज था, वो कॉलेज था सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। ये पूरा उपेक्षित इलाका जहां लोग जाते ही नहीं थे। तो कौन लोग जा रहा है, अंदर मारा जा रहा है, ये अंग्रेजों के रहमो करम पर था कि आप दस्तावेज में नाम डालते हैं कि नहीं। तो जिन्होंने मारा है वो तो संख्या को कम दिखाएगा ना। ये दुर्भाग्य रहा, दस्तावेज बन ही नहीं पाया। और जो इतिहासकार थे भी, उनकी प्रायोरिटी में ये चीज नहीं थी, नहीं बस। थे। ये मूल बात है। जी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा। उन्होंने विस्तार से बताया कि डोमरी बुरू पर्वत में जो शहादत हुई 19वीं 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में 6 जनवरी के बाद 9 जनवरी को उसकी पूरी कहानी आपसे कही। यह भी बताया कि किस तरह यह घटना घटित हुई और आज वहां उत्सव मनाया जाता है, अपने शहीदों को याद किया जाता है। अपने त्याग और बलिदान की उस परंपरा को झारखंडी समाज याद रखता है, जिसके बूते वह आज 75 साल बाद आजादी के अमृतकाल में खड़ा है। लेकिन हमने याद किया उस ऐतिहासिक चूक को भी, एक तरह से कहें उस बेईमानी को भी, कि जिसमें कि आदिवासियों के इतिहास को, उनके शहादत को सही ढंग से कलमबद्ध नहीं किया गया। मैंने जिक्र किया कि बगल में बंगाल था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। वह हम आगे कभी अनुज जी से ही जानेंगे कि वहां के लोग कैसे आके यहाँ व्यापार करते थे, लेकिन वहां से इतिहासकार नहीं आ पाए। इस पर भी कभी जिक्र करेंगे अनुज जी कि आखिर बंगाल से व्यापारी तो आते रहे झारखंड में, लेकिन बंगाल से पढ़े लिखे इतिहासकार क्यों नहीं आए जो इसको कलमबद्ध करें। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।